सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले रचयिता की टीम को, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों के बीच में पढूं। सबसे पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा कि ना मैं अच्छा लिखता हूँ, ना मैं अच्छा पढ़ता हूँ। और दूसरी चीज़, हालात आप देख ही रहे हैं, तो अब अगर मैंने ख़राब पढ़ा तो आप किस किस चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं वो मैंने पहले बता दी। अच्छा पढ़ा वो मेरी जिम्मेदारी है। उन लोगों में से हूँ जो हिंदी लिखते हैं पर शायद देवनागरी में नहीं लिख पा रहे हैं आज भी, तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखिए, उसी हिसाब से सुनिएगा। एक शेर से शुरू करूँगा। दुनिया जहाँ की सब वकालत रो पड़ेगी, दुनिया जहाँ की सब वकालत रो पड़ेगी कि मेरा मुकदमा सुन अदालत रो पड़ेगी। दुनिया जहाँ की सब वकालत रो पड़ेगी कि मेरा मुकदमा सुन अदालत रो पड़ेगी। और आईना देखता हूँ तो आता है तरस खुद पर, मेरी हालत देखकर खुद हालत रो पड़ेगी। इस कदर मांगा है तुझे हर दुआ में खुदा से, इस कदर मांगा है तुझे हर दुआ में खुदा से, देख कर तेरी बेवफाई रिसालत रो पड़ेगी। और आखिरी शेर है गज़ल का कि बावजूद तेरे ज़ख्मों के मुस्कुरा देता हूँ अक्सर, बावजूद तेरे ज़ख्मों के मुस्कुरा देता हूँ अक्सर, देख हौसला तेरे बागी का बसालत रो पड़ेगी। एक कविता है जो मैंने आज से पहले एक बार पढ़ी है, हरीश भाई को याद होगा, दीपक भाई को याद होगा। इस कविता का आज तक मेरे पास शीर्षक नहीं है, जनवरी में पिछली बार पढ़ी थी, शीर्षक नहीं है। और जितनी बार भी इसे पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें बढ़ाने का मन करता है, तो आज तक याद भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से लिखी है, आशा करता हूँ उसी जिम्मेदारी से आप लोग सुनेंगे। ये है, हम सब यहाँ लिखते हैं, हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है कलम के सिपाहियों की कि कब लिखना है उसके बारे में। जब सच्चाइयों का कदम घुटने लगे और अच्छाइयों के कदम रुकने लगे, जब बुराइयों को कायदे से छांटा जाए और जब लोगों को मज़हबों में बांटा जाए, जब एक रंग पहनने से तुम्हें रोका जाए या कोई दूजा रंग किसी पर थोपा जाए, जब देश के भीतर ही देश के टुकड़े होने लग जाएं, जब बच्चे अपनी माँओं के पल्लू में भी रोने लग जाएं, जब फलक में आग उगलता सूरज पानी के गोले बरसा जाए और तारों की बैठक से उठकर चांद ज़मीं पर आ जाए, जब कमज़ोरों के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, जब दुश्मन अपने दुश्मन से रजामंद कर दिए जाएंगे, जब फ़र्क टोपी और तिलक में भी दिखने लगेगा, जब धर्म भी आकर बाज़ारों में बिकने लगेगा, जब खून के रंग से दीवारों पर रंगोली बनाई जाएगी, जब चौराहों पर किसी की इज्जत की बोली लगाई जाएगी, जब देश की बुनियादों में भी दीमक लगने लग जाए, जब शहीदों के बलिदानों की भी कीमत लगने लग जाए, जब कंस कृष्ण और पांडव कौरव सब एक दिखाई देंगे, जब रणभेरी के सभी बिगुल बस तुम्हें सुनाई देंगे, जब अयोध्या और लंका में अंतर ना कोई रह जाए, जब गोवर्धन पर्वत भी गोकुल के ऊपर ढह जाए, जब पैसों के लालच में मन में से ईमान निकलने लग जाए और जब इंसानों के भीतर से इंसान निकलने लग जाए, जब सब झूठों और मक्कारों को खुलकर अभिनंदन होगा, जब हिंसा चोरी डकैती का हर ओर ही वंदन होगा, जब लोगों को भिड़वाने वाले ही नेता बन जाएंगे, जिनकी दाढ़ी में ज़्यादा तिनके वो महापुरुष कहलाएंगे, जब लेखनी लेखक और किताबें हुकूमत का वंदन करें, जब सत्य भी आकर शीश झुकाकर झूठ का अभिनंदन करें, जब लिखने वालों के हाथों में बेड़ियां जब पड़ी रहें, कलम कागज़ नतमस्तक हो सलाखों के पीछे खड़ी रहें, जब कौए की आवाज़ में कोयल कुछ कहने लग जाए, जब माँ गंगा की धारा भी उल्टी दिशा में बहने लग जाए, जब सच को दिखलाने वाली खबरें सच को ही छिपाने लग जाएं, जब कपड़े खाने की मर्जी भी नेता बतलाने लग जाएं, और फिर आएगा एक समय भी ऐसा कि धरा भी चीखेगी चिल्लाएगी, जब कविता साहूकारों पर गिरवी रखी जाएगी, तब उस रोज़ तुम्हें लिखना होगा। तब आएगा एक समय भी ऐसा कि आकाश से फिर गर्जन होगा, बूंदें गिरेंगी बंजर ज़मीं पर और कुछ जीवन का सर्जन होगा। तब उस रोज़ तुम्हें लिखना होगा, बस अपने लिए नहीं, बस अपने लिए नहीं, हर उस आवाज़ के लिए जो कुचल दी गई, हर वो उंगली जो उठते ही मसल दी गई। लिखना कि कैसे यहाँ लोगों को बांटा गया था, जो सर झुके नहीं उन्हें बेदर्दी से काटा गया था। जब लिखना तो हरा और केसरिया मिला कर लिखना, जब लिखना तो हिंदी से उर्दू सटा कर लिखना, जब लिखना तो कुछ ऐसा कि मुर्दों में भी जान आ जाए, हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम और हम में पूरा हिंदुस्तान आ जाए। बहुत शुक्रिया। और शरीर को कागज़ कर खून की स्याही से इतिहास तुम्हें बनाना होगा,
चाहे उसकी इनाम के लिए एक दिन तुम्हें मर जाना होगा। तुम लिखना उन कलमों को भी जो मिट्टी में दबा दी जाएंगी, उन किस्सों और कविताओं को जो छुप के जला दी जाएंगी। लिखना माँ सीता की चीखों को जो रावण ना फिर कोई आ पाए, लिखना ऐसा जो द्रौपदी तक कोई हाथ ना फिर बढ़ा पाए, और लिखना तो कुछ ऐसा जो ये बात बयां कर सकती है, तलवारों को पता चले कलम की ताकत क्या कर सकती है। एक मुझे पता नहीं था कि इसका आगे कैसा रिस्पॉन्स आएगा। एक गज़ल और सुनाना चाहूँगा, इजाज़त दें। हर दर्द दुनिया को दिखाना थोड़ी था, हर दर्द दुनिया को दिखाना थोड़ी था, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम्हें जाना थोड़ी था। हर दर्द दुनिया को दिखाना थोड़ी था, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम्हें जाना थोड़ी था। और चाहते थे हम कि तुम मेरे ख्वाबों में आओ कभी, चाहते थे हम तुम मेरे ख्वाबों में आओ कभी, तुम्हें यूं ही सिराने बिठाना बहाना थोड़ी था। मेरे को गज़ल मिल नहीं रही है, असल बात ये है, माफ़ कीजिएगा, कमी रही। हर दर्द दुनिया को दिखाना थोड़ी था, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम्हें जाना थोड़ी था। और चाहते थे हम कि तुम ख्वाबों में आओ कभी, तुम्हें यूं ही सिराने बिठाना बहाना थोड़ी था। और दर बदर ढूंढते रहे हम तेरे साए को, दर बदर ढूंढते रहे हम तेरे साए को, तेरे मोहल्ले के अंदर हमारा कोई ठिकाना थोड़ी था। और मेरी मौत से पहले ख़त्म हुई कहानी अपनी, मेरी मौत से पहले ख़त्म हुई कहानी अपनी, हंसी मोड़ पर ख़त्म हो कोई फसाना थोड़ी था। और यूं ना समझ कि तुझे पा ना सका बागी, यूं ना समझ कि तुझे पा ना सका बागी, तुझे खुद खोया है मैंने, तुझे पाना थोड़ी था।